जय हिंद दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्कार। तो आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग के सभी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न को हल करेंगे। तो आप लोग हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहेंगे और इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज की क्लास जो क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये सभी क्वेश्चन अच्छे से एग्जाम में बार बार पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ शुरू से अंत तक जुड़े रहेंगे। तो चलिएगा, आप लोग का जैसे बनाते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज की जो क्लास है इन सारे एग्जामों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर कोई दोस्तों एसएससी में CHSL, CGL, CPO, MTS, GD 10+2, स्टेनो या जे की तैयारी कर रहे हैं, या रेलवे में LLP, NTPC, RPF, ग्रुप डी एन सी की तैयारी कर रहे हैं, या BED SDL की तैयारी कर रहे हैं, या अग्निवीर में आर्मी, एयरफोर्स, नेवी की तैयारी कर रहे हैं, या बैंक में क्लर्क PO की तैयारी कर रहे हैं, ED, IB, FK की तैयारी कर रहे हैं, या BPSC, UPSC, CCL की तैयारी कर रहे हैं, एंड ऑल गवर्नमेंट जॉब, और किसी प्रकार की सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप लोगों के लिए आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आप लोग क्लास को मिस मत करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि दी गई समरूपता के आधार पर दिए गए विकल्पों में से नहीं दी गई संख्या ज्ञात करें। कहता है कि यहाँ जो संख्या नहीं दिए गए आपको ज्ञात करना है, किसके अनुसार से, तो दिए गए संख्या के अनुसार से। ठीक है, कहता है कि मान लीजिए यहाँ पे कहता है कि जो एक है, एक को एक लिखा जा रहा है, तो उसी प्रकार से 25 को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे लॉजिक क्या है, समझिएगा। लॉजिक क्या है, मान लीजिए पहली संख्या यह एक है, फिर इसको एक ही लिखा जा रहा है, तो हम एक चीज बता सकते हैं, जो पहली संख्या एक है, क्या इसका स्क्वायर करेंगे कितना होगा, एक ही होगा। इसका मतलब इस एक का स्क्वायर करके दूसरा एक लिखा हुआ है कि नहीं। तो उसी प्रकार से अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो बोलूँ मैं 25 है, ये क्या है, 25 है, तो हम 25 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है। अर्थात यहाँ पे कौन संख्या आ जाएगी, तो 625 आ जाएगी। कितना आ जाएगी, 625 आ जाएगी, जो कि आपका ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न कहता है, क्या कहता है कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो जिस प्रकार कवि से कविता संबंधित है उसी प्रकार से मोची से क्या संबंधित होगा। सिंपल सी बात है, कवि का काम क्या होता है, कविता लिखना, कविता को पढ़ना। तो उसी प्रकार से मोची का काम क्या होता है, तो मांस नहीं, तो जूते। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, तो जूते सिलना उसका काम क्या होता है, मोची का काम होता है जूते सिलना, या जूते नई जूते बनाना, इसका काम होता है मोची का। जिस प्रकार से कवि कवि का काम क्या होता है, कविता को लिखना या उसको रचना, उसी प्रकार से मोची काम होता है जूते बनाना या उसको सिलना। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है किसी कोड भाषा में NEAT को 3409 लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में लर्न को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, कहता है कि जो NEAT है, NEAT है, ठीक है, इसको जो लिखा गया है, इसको लिखा गया है 3409 लिखा गया है। ठीक है, अब देखिएगा 3409 लिखा गया है, बताइए n कितना पे होता है, 14 पे होता है। ठीक है, ई कितना पे होता है, देखिए तो 5 पे होता है, ए कितना पे होता है, 1 पर होता है, और टी कितना पे होता है, 20 पे होता है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आपको कोई कोड दिख रहा है, नहीं ऐसा कोई कोड नहीं है। तो हम क्या कर, देखिए सभी में एक माइनस कर लेते हैं। तो 14 में एक घटाइए कितना बचेगा, 13। ठीक है, 5 में एक घटाइएगा कितना बचेगा, 4। एक में एक घटाइएगा क्या बचेगा, 0। ठीक है, अब 20 में एक घटाइए क्या बचेगा, 19। इतना बच गया। इसके बाद देखिए कि सभी का फिर इकाई अंक ले लिया गया है। फिर देखिए सभी का इकाई अंक, सभी का इकाई अंक देखिए, सभी का इकाई अंक देखिए, तो 3 4 0 9 है। तो सभी का क्या किया गया है, लॉजिक क्या है, पहले सभी का अल्फ़ाबेट का जो प्लेस वैल्यू है उसको लिख दिया गया है। ठीक है, प्लेस वैल्यू देखिए लिखने के बाद क्या किया, सभी में एक घटा लिया गया है। एक घटाने के बाद जो संख्या आती है उसका जो वंश है, ठीक है, इकाई अंक है, उसको लिखा जा रहा है। वही काम यहाँ भी करना पड़ेगा आपको, किस में, तो लर्न में, LEARN। ठीक है, सभी का पहले प्लस वैल्यू लिख लीजिए। एल कितना होता है, 12, ई कितना होगा, 5, ए कितना 1, आर कितना 18, और एन कितना होता है, 14। सभी में एक घटा लीजिए, सभी में एक ही बार क्या कीजिए, एक घटा लीजिए। तो 12 में एक जाएगा कितना बचेगा, 11। 5 में एक जाएगा 4, एक में एक जाएगा 0, 18 में एक जाएगा तो 17, और 14 में एक जाएगा तो 13। इतना हो गया। फिर सभी का 1 डिजिट ले लीजिए, वंश वंश लीजिए, सभी का वंश, इकाई अंक ले लीजिए, इकाई अंक ले लीजिए। तो कितना आ गया, 1 4 0 7 3 आ गया, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिख रहा है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिए, कहता है क्या कि निम्न में से क्या शेष अलग है? कहता है इन सभी में कौन सा सबसे अलग है? देखिए ऑप्शन ए है कुत्ता, बकरी, गाय और शेर। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे अगर आप उसके भोजन पे अगर छांटिएगा तो कुत्ता मांसाहारी है तो शेर भी मांसाहारी है, बकरी शाकाहारी है तो गाय भी क्या है, शाकाहारी है। तो यहाँ से नहीं छट रहा है, तो कहाँ से चीज़ें लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए जो कुत्ता है, ठीक है, और जो बकरी है और जो ये गाय है, ये तीनों का तो देखिएगा कि पालतू जानवर है। ये तीनों क्या है, पालतू जानवर है। ठीक है, पालतू जानवर है। बट जो आपका शेर है, ये शेर क्या है कि ये जंगली जानवर है। शेर क्या है, शेर जो है जंगली जानवर है। ठीक है, शेर जो है क्या है, जंगली जानवर है। इसीलिए सबसे डिफरेंट ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, शेर, जो कि आपके ऑप्शन बी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि निम्नलिखित श्रेणी की अगली संख्या क्या होगी? कहता है यहाँ पे जो अगली संख्या आएगी वो क्या होगी, याद करना है। अब देखिए एक से हम लोग कहाँ जा रहे हैं, 9 पे, 9 से कहाँ गए 18 पे, 18 से कहाँ गए हम लोग 28 पे। तो आगे कहाँ जाएंगे हम लोग? अब देखिएगा सिंपल सी लॉजिक है कि हम लोग एक से कहाँ गए 9 पे, कितना देखिए प्लस का 8 किए। 9 से कहाँ गया 18 पे, कितना देखिए प्लस का 9 किए। 18 से कहाँ गया 28 पे, कितना देखिए प्लस का 10 किए। तो भाई लॉजिक क्या दिख रहा है, सभी में देखिए एक एक का वृद्धि हो रहा है। कितने का, तो प्लस 1 का वृद्धि हो रहा है। कितने का, प्लस 1 का वृद्धि हो रहा है। तो आगे भी प्लस 1 का वृद्धि होगा, तो 10 के बाद कितना हो जाएगा, प्लस 11। और 28 11 कितना हो जाएगा, तो 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 39। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाला क्या आएगा? कहता है जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे क्या आएगा, आपको ये ढूंढना है। देखिएगा कि इसमें लॉजिक क्या है समझिएगा। देखिए ये जो 9 है, क्या इस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिएगा जो 16 है, क्या इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिएगा जो 25 है, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। देखिएगा 36 है, इसको हम 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। तो लॉजिक क्या है, तो लगातार संख्याओं का स्क्वायर। देखिए 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6, लगातार संख्याओं का स्क्वायर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा 16 है, क्या इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिए 25 है, क्या 5 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिए 36 है, क्या 6 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? देखिए 49 है, क्या 7 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। फिर देखिए क्या है, लगातार संख्या। फिर क्या है, लगातार संख्या। देखिए 4, 5, 6 और 7। तो उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ भी होगा। अब देखिएगा कि 36 है, 36 किसका स्क्वायर, देखिए 6 का स्क्वायर। 49 है तो 7 का स्क्वायर। तो 7 के बाद क्या होता है 8, तो यहाँ पे क्या आएगा, 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो यहाँ पे क्या आएगा 64। फिर देखिए 9 का स्क्वायर है 81। तो यहाँ पे जो खाली स्थान पे कौन सा आ जाएगा, 88 64 आ जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन ए में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आता है क्या कि श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। कहता है कि श्याम जो है पश्चिम पश्चिम की ओर सम्मुख है ना, तो पश्चिम की ओर सम्मुख है, तो पश्चिम इस तरफ होता है ना, तो पश्चिम की ओर सम्मुख है ना, श्याम पश्चिम की ओर सम्मुख है। ठीक है, श्याम किधर सम्मुख है, पश्चिम की ओर सम्मुख है। और कहता है क्या कि सबसे पहले वह दाएं मुड़ती है, मतलब क्लॉकवाइज, तो ऊपर मुड़ती है, फिर वह बाएं मुड़ती है। इसका मतलब वह पश्चिम की ओर मुड़ती है। ठीक है, मुड़ती है। अब वह किस दिशा में है, तो अभी फिर वह पश्चिम दिशा में ही है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बातें समझ में आया? हमेशा बताता हूँ ना कि अगर दायां बोले, ठीक है, दाई बोली मतलब क्लॉकवाइज, कहीं पे भी है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज घूमिए। मान लीजिए हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे तो ठीक है, अगर मैं यहाँ पे से जा रहा हूँ तो क्लॉकवाइज घूमेंगे तो कहाँ जाएगा, बताओ ऊपर की ओर जा रहा है ना, तो हम लोग का दायां किधर हो जाएगा, ऊपर। और जब यहाँ पे आए फिर अगर क्लॉकवाइज घूमेंगे घूमेंगे तो इधर क्या हो जाएगा, दायां। तो हमको घूमना क्या है, बायां। तो अगर इधर दायां होगा तो बायां किधर हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। तो किधर होगा, पश्चिम की ओर, इसका क्या हो जाएगा, बाईं हो जाएगा, बाईं ओर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी। कोई दिक्कत है? चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है कि बीमल मिक्का का पुत्र है। कहता है कि जो बीमल है मिक्का का पुत्र है, एम का जो पुत्र है ये कौन है, बीमल है। ठीक है, इसका पुत्र है, ये सन है। पुत्र है तो प्लस से कर देता हूँ, पुत्र है। कहता है कि और नीना जो है मिलन की पुत्री है। कहता है कि जो नीना है मिलन की पुत्री है, मिलन जो है मिक्का की बहन है। अब देखिए मिक्का की जो बहन है यह कौन है, मिलन।
ठीक है। मिलन हो गई इसकी बहन, तो ये हो जाएगा माइनस से। ठीक है। बीमल जो है, बीमल मिक्का का पुत्र है। ठीक है, मिक्का का पुत्र है। नीना जो है मिलन की पुत्री है, तो मिलन की जो पुत्री हो जाएगी वो कौन हो जाएगी, नीना। ठीक है, नीना हो जाएगी तो माइनस से हो जाएगा। ठीक है, पुत्री है। मिलन जो है मिक्का का बहन है, तो बीमल की मिलन से क्या संबंध है, तो बीनल की नीलम से क्या संबंध है। अगर देखिए, ठीक है, अगर देखो यहाँ पे कि अगर ये इसकी बहन है, ये इसकी क्या है, बहन है। ठीक है, तो हमसे पूछा है क्या कि बीमल जो है मिलन, मिलन से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए मिलन का जो है ये बीमल का जो है मिलन कौन लगेगी, तो मान लीजिए इसका बीमल के पापा कौन है, ठीक है, मिक्का। ठीक है, मिक्का है, तो मिक्का की बहन है ये, तो पापा की बहन क्या होती है, बुआ होती है ना। पापा की बहन क्या होती है, बुआ होती है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बुआ हो जाएगा। ठीक है, बुआ। कोई दिक्कत है समझने में। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा। कहता है क्या, यदि पी का अर्थ गुना, आर का अर्थ क्या है प्लस, टी का अर्थ क्या है भाग, और एस का अर्थ क्या है माइनस, तो इसका मान क्या होगा। सिंपल सी बात है, तो यहाँ पे कर लेते हैं हम लोग 35। टी का अर्थ क्या हो रहा है देखिएगा भाग, तो कितना है 5 है 5। पी का अर्थ क्या हो रहा है गुना, तो देखिए पी का अर्थ गुना कितना हो गया 6 हो गया। फिर देखिए एस, एस का अर्थ क्या हो रहा है माइनस, तो कितना हो जाएगा देखिए यहाँ पे 4। ठीक है, फिर देखिए 4 हो गया। फिर आर का अर्थ क्या हो रहा है प्लस, तो कितना हो जाएगा 3। कैलकुलेट कीजिएगा, पहले भाग काम कीजिएगा, तो 7 गुने कितना हो गया 6 माइनस का 4 प्लस कितना हो गया 3, अच्छा कितना हो जाएगा 42 माइनस 4 प्लस 3, 4 में 3 जाएगा 1, 42 माइनस 1 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, जो कि आपके ऑप्शन सी में दिया हुआ है। इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत है। अच्छा प्रश्न देखिए, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे कहता है क्या, कहता है कि नीचे दी गई आकृति 3 अंतर विभाजक वृत्तों से बनी है। कहता है जो फुटबॉल, क्रिकेट और बास्केटबॉल खेलते हुए विद्यार्थियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आकृति में प्रत्येक क्षेत्र एक छोटे अक्षर से दर्शाया गया है। कहता है कि फुटबॉल है, क्रिकेट है और ये बास्केटबॉल है। कहता है कि कौन सा क्षेत्र उन लोगों के समूह को दर्शाता है जो फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलते हैं परंतु क्रिकेट नहीं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो नहीं खेल रहा है उसको छांट लो, क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्रिकेट वाले को सर्कल को छटा लो। इसमें से जो भी है सभी छट जाएगा। मान लो कि नहीं खेलता है, इसमें को क्या मतलब, नहीं खेल रहा है। अब हमसे पूछा क्या कि फुटबॉल और बास्केटबॉल दोनों खेलने वाले, तो फुटबॉल बचा ये और ये बचा बास्केट, दोनों में कौन खेल रहा है, देखिए दोनों में एक खेल रहा है बी, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत है। चलिएगा अगला प्रश्न देख लीजिएगा। अगला प्रश्न कहता है क्या कि कौन सा वेन आरेख निम्न के बीच के संबंध को सही तरीका से दर्शाता है। हमारे पास है कार, पार्क और उपग्रह है। बताइएगा कोई कार क्या पार्क होता है, नहीं। कोई पार्क उपग्रह होता है, नहीं। तो तीनों के बीच कोई संबंध नहीं है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो दोस्तों हम आशा करते हैं कि आप सही प्रश्नों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।